बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, बहुत बड़ी खुशखबरी है चीन और पाकिस्तान की दोस्ती के हवाले से। और इस वक्त जो माहौल दुनिया में बन चुका है, ख़ास तौर पे ख़ित्ते में बन चुका है, उसमें तो ये बहुत ही बड़ी ख़बर है। और एक तो सी पैक के बारे में आप सुनते थे, लेकिन इस खबर से लगता है कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती एक और नए दौर में दाखिल हो रही है। सैटेलाइट के हवाले से आप सुनते होंगे जीपीएस सिस्टम, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ये दुनिया का बड़ा ही मशहूर सिस्टम, और जिसके तहत गाड़ियों में सिस्टम लगाकर आप रास्ता देख रहे हैं। इसी तरह से ये सिस्टम मिसाइल्स में, जहाज़ों में, मौसम के लिए हर इस तरह के काम में इस्तेमाल हो रहा है। अब इसका इस्तेमाल बढ़ता चला जा रहा है। चाइना ने अपना सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया है, बहुत बड़ी खबर है। बीडीएस सिस्टम इसको कहा जा रहा है। इससे भी बड़ी खबर पाकिस्तानी के लिए है कि पाकिस्तान वो पहला मुल्क है जिसको चीन ने इस प्रोग्राम में शामिल कर लिया है। पाकिस्तान पहला मुल्क, और आप ये अंदाज़ा लगाएं कि 200 से ज़्यादा ममालिक के इदारे, एंटरप्राइजेज़, कंपनीज़ वो इसमें शामिल होने के लिए अप्लाई कर चुकी हैं। 200 से ज़्यादा ममालिक। लेकिन सबसे पहले कौन सा मुल्क शामिल हुआ है? मुल्क, कोई कंपनी नहीं है। बाकी तो कंपनीज़ हैं, दीगर ने अप्लाई किया हुआ है। बाकायदा जो मुल्क इस प्रोग्राम में शामिल हो गया है, और उन्होंने यहाँ पर सिस्टम भी सेटअप कर दिया है, नेटवर्क्स का सेटअप शुरू कर दिया है, उसका सेटअप लगा भी दिया है पाकिस्तान में इस सिस्टम का। और ये पाकिस्तान है वो मुल्क। तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। दिफाई लिहाज से भी, ज़राअत के लिहाज से, मईशत के लिहाज से, हर सतह पर यह बहुत बड़ी खबर है। अब इसकी तफसील में जाने से पहले मैं ये अर्ज़ कर दूं कि इस पर चीन काफ़ी अरसे से काम कर रहा था। चीन ख़ुद भी अमेरिका का सिस्टम ही इस्तेमाल करता था, जीपीएस सिस्टम, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। इसके अलावा रूस के पास है, उनका मैं नाम भी आपको बता दूंगा, और यूरोप का है गैलीलियो। लेकिन ये सिस्टम सबसे ज़्यादा कम्प्रीहेंसिव कहा जा रहा है, और इसके लिए चीन ने 55 सैटेलाइट खला में छोड़े हैं। 55 सैटेलाइट। और अब इसके बाद पूरी दुनिया में वो ये सिस्टम दे सकता है, वो उसका ये सिस्टम मुकम्मल हो गया है। अब एक तो चीन को ये अरबों डॉलर इससे कमाएगा, अरबों डॉलर का ये इसमें मुनाफा होगा उसको। इसके अलावा दिफाई सलाहियत के, पहले वो अमरीकी सिस्टम यूज़ कर रहा था, फिर पाकिस्तान के हवाले से कहा जाता था कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता किसी कॉन्फ्लिक्ट की सूरत में अमेरिका पे क्या एतबार कर सकता है, उसके सिस्टम पे एतबार कर सकता है। सारा होल्ड तो अमेरिका के पास होगा। तो अब पाकिस्तान अगर चाइना का सिस्टम यूज़ कर रहा है, तो आप खुद सोचें कि वो कितना बेहतर होगा। इसी तरह हमारी कोऑपरेशन नज़र आती है चीन के साथ दिफा में, और सी पैक के बाद तो तवानाई में भी है, ज़राअत में भी है, इंडस्ट्री में भी है। तो उसमें JF-17 थंडर आपके इल्म में होगा, दुनिया से ऑर्डर भी आ रहे हैं पाकिस्तान को, वो भी चीन के ताबुन से पाकिस्तान में बनता है अब तो। अब इसी तरह से ये एक अलग लेवल पर चला गया है ये काम। और इसमें चीन की एक तो जो दिफा है, पाकिस्तान का दिफा है, उसके लिए बहुत मजबूती है। इसके अलावा बहुत से शोबों में, फ़िशरीज़ के शोबे में इसके बहुत से फ़ायदे होंगे पाकिस्तान को। मौसम के लिहाज से पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा पता चलेगा। सैलाब, इस तरह की कुदरती आफात, उसके हवाले से ये सिस्टम बता सकेगा। मिसाइल टेक्नोलॉजी है, सैटेलाइट है, आपके जहाज़ हैं, नेविगेशन में आपके तो ज़ाहिर टैंक्स चल रहे हैं, उसके लिहाज से भी, यानी हर जगह पर अब इसका इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। आम लिहाज से आप देखें, ज़राअत के शोबे में बहुत ज़्यादा इसका अहम रोल हो गया है। ये बताता है, जिस तरह अभी आप सुन रहे हैं टिड्डी दल का हमला, उसके हवाले से इससे बड़ी मदद ली जा सकती है। यानी ये तो अब हर शोबे में, और इसका इस्तेमाल बढ़ता चला जा रहा है। स्मार्टफोन्स में 70% स्मार्टफोन्स जो चाइना के हैं वो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, करने जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी खबर है पाकिस्तानियों के लिए। और फिर पाकिस्तान का ये एजाज़ कि पहला मुल्क जो इस प्रोग्राम में शामिल किया गया है। बाकी कंपनीज़ हैं जो इसको लेंगी, लेकिन एक होता है कि किसी के साथ मिलकर, जिस तरह सी पैक है, तो अब उसमें चीन और पाकिस्तान एक तरह से पार्टनर आपको नज़र आ रहे हैं अगर इस प्रोग्राम में। तो इसी तरह से इसमें उन्होंने पाकिस्तान को पार्टनर बनाया है, और पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए, पाकिस्तान के खलाई जितने भी प्रोग्राम हों, सैटेलाइट के हों, दीगर, उसमें ये इंतहाई अहमियत का हामिल है। अब इसकी मैं कुछ डिटेल आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। और इसमें बताया जा रहा है कि एक तो दोनों ममालिक के दरमियान इससे सैटेलाइट के हवाले से, नेविगेशन के सिस्टम में जो कॉपरेशन है वो मज़ीद मजबूत होने जा रही है। इसके अलावा ख़बर ये है कि
इसमें दोनों ममालिक कोऑपरेट करेंगे ट्रेनिंग के लिए, एप्लीकेशन सिस्टम के लिए, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग के लिए और असेसमेंट के लिए। तो इसमें ताउन से ये मामलात आगे बढ़ेंगे, ट्रेनिंग भी होगी एप्लीकेशन सिस्टम का, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, असेसमेंट का। अच्छा, अब इसमें जो इस डायरेक्टर जनरल हैं चाइना सैटेलाइट नेविगेशन ऑफिस के और स्पोक्स पर्सन है बेडू नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के। अब ये BDS सिस्टम इसको कहा जा रहा है, ये बेडू वो कंपनी है जिसका ये सिस्टम है, उसके स्पोक्समैन भी हैं और डायरेक्टर जनरल हैं चाइना सैटेलाइट नेविगेशन ऑफिस के रैन चेंगकी। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के साथ हमारी बेहतरीन कॉपरेशन हम देख रहे हैं इसमें आगे बढ़ने के लिए, इस नेविगेशन सिस्टम में आगे बढ़ने के लिए। अब उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ये पहला मुल्क है जिसके साथ हम इस प्रोग्राम में आगे बढ़ रहे हैं इस लिहाज से, और बेडू जो है ये नेटवर्क पाकिस्तान में हम ला चुके हैं। और इस हवाले से उन्होंने एक और बड़ी खबर ये दी है कि ये अब चौथा सिस्टम है और ये पहले सिस्टम से बहुत बेहतर है। इससे पहले अमेरिका का GPS बड़ा मशहूर है, आपने सुना ही होगा, GPS सिस्टम सबने सुन रखा होगा, जो स्मार्टफोन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनको। मैं तो ज़्यादा टेक्नोलॉजी के हवाले से नहीं जानता। बहरहाल रशिया का है जी ग्लोनास सिस्टम है उनके पास, यूरोप के पास है गैलीलियो है, और अब चाइना इसमें शामिल हो गया है और BDS सिस्टम के तहत उन्होंने इसको नाम दिया है। तो अब इसमें टाइमिंग हो, पोजीशनिंग हो, नेविगेशन हो, ये सब सर्विसेज चाइना सिविलियन सर्विसेज भी देगा, पूरी दुनिया में देगा, एशिया पैसिफिक रीजन में देगा ख़ास तौर पर। अच्छा, अब ये 2012 से वैसे इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू हो गया था। 2018 में बेडू ने इसका आगाज़ किया इस सिस्टम का, और इस पर काम तेज़ किया गया, और इसके कह रहे हैं पूरी दुनिया को बहुत ज़्यादा फ़ायदे, और इंटरनेशनल कोऑपरेशन इसमें बहुत ज़्यादा अहम होगी, और चाइना पूरी दुनिया से ताल्लुकात अपने और ज़्यादा बेहतर कर सकेगा, क्योंकि चाइना के ताल्लुकात ख़राब करने के लिए बहुत ज़्यादा काम होता है उसके जी हर जगह जाकर कब्जा करने की कोशिश करते हैं। तो ये उनको उस लिहाज से भी सिफारती सतह पर भी बहुत ज़्यादा मदद देगा। अच्छा, वो डायरेक्टर कह रहे हैं कि जी 200 से ज़्यादा ममालिक के इंटरप्राइजेज़ ने पहले ही अप्लाई कर दिया हुआ है BDS बेस्ड टेक्नोलॉजी के लिए, इस सिस्टम के लिए, और जो प्रोडक्ट्स चाइना बना रहा है वो तकरीबन 100 से ज़्यादा मुल्कों में जा रही हैं जिसमें टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होगी। और ख़ास तौर पर उन्होंने कहा है कि सबसे ज़्यादा तवज्जो जिनको हम सबसे पहले शामिल करेंगे उनमें बेल्ट एंड रोड, यानी ये जो CPEC जिसका हिस्सा है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, BRI इनिशिएटिव है चाइना का। तो इसमें जो मालिक आते हैं, हमारी तरजीह ये है कि सबसे पहले हम उनको इसमें साथ शामिल करेंगे, उनको ये प्रोवाइड करेंगे। इसमें साउथ ईस्ट एशिया है, साउथ एशिया और अफ्रीका तक ये सारा सिस्टम जाएगा। और इसमें जिस तरह आप देखते हैं कि पूरा सैटेलाइट के थ्रू आपको इमेज नज़र आ रहा होता है, सब कुछ पता चल रहा होता है क्या है। आपने तस्वीर देखी होंगी कि किस इलाके में कितनी पोल्यूशन है, कब कितनी थी, किस तरह से बादल किस तरफ जा रहे हैं, दरख्तों की कटाई किस जगह हो रही है, किस जगह नहीं आजकल तो। और फिर ये भी सारा तो एक नज़र आता है कि भाई दूसरी मुखालिफ फ़ौज किस जगह खड़ी है, किस तरह उसकी पेशकदमी हो रही है। तो अब तो बहुत ज़्यादा इसमें एडवांसमेंट आ गई है। फिर जब आपने टारगेट करना हो मिसाइल के थ्रू या अपने दिफाई जो इस वक्त लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसके लिए भी इसका इस्तेमाल लाजमी है, इसके बगैर आप कुछ कर ही नहीं सकते। तो उन्होंने कहा है कि इसमें बहुत सी फील्ड्स हैं जिसमें इसको इस्तेमाल किया जाएगा BDS सर्विसेज को। इसमें ट्रांसपोर्टेशन, एग्रीकल्चर, फ़िशिंग, डिज़ास्टर रिडक्शन एंड रिलीफ, इसमें इसके अलावा ये कह रहे हैं जी 70% स्मार्टफोन्स जो चाइना में हैं उसमें ये सर्विसेज अवेलेबल हैं, और इससे चाइना के लोगों को फ़ायदा होगा और दीगर लोग जो इसमें शामिल होंगे उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और पाकिस्तान का ये मुआहिदा पहले हो चुका था, चीन के साथ एग्रीमेंट हुआ था बेडू सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम का पाकिस्तान के साथ, कि इस तरह से पाकिस्तान इस कोऑपरेशन को आगे बढ़ाएगा। तो उस लिहाज से पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी ख़बर है, और मैंने कहा मैं आपसे ये शेयर कर लूँ। और ज़ाहिर है कि अब जो दुश्मन ममालिक हैं वो तो इस खबर से परेशान होंगे ही। तो पाकिस्तान को ये कहा जाता है कि ज़राअत के शोबे में हम बहुत पीछे हैं, नुकसान हो जाता है सैलाब की सूरत में और कुदरती आफात की सूरत में, तो उससे आगाही के लिए भी ये सिस्टम बहुत ज़्यादा अहम है। इससे बहुत कुछ पता चल सकता है कि किस जगह पर कौन सा एरिया कैसा है, कि जहाँ पर कौन सी फसल लगा सकते हैं, ज़्यादा यील्ड ले सकते हैं। यानी ये तो मैं चंद चीज़ें अर्ज़ कर रहा हूँ जो मेरे जहन में जैसे ही आ रही हैं, अगरचे मैं इसमें कोई एक्सपर्ट नहीं, मुझे इस चीज़ का ज़्यादा नहीं, मैं तो सिर्फ खबर आप तक पहुँचा रहा हूँ। मगर इसके हर सतह पर मैंने जिस तरह अर्ज़ कर दिया कि बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। और फिर ये कि
चाइना के साथ जिस तरह कॉपरेशन है, फिर आपके पास अब चॉइस आ गई है, फिर आपके सिस्टम ज़्यादा बेहतर इंटीग्रेटेड हो जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत बड़ा कदम है आगे की जानिब पाकिस्तान की तरक्की के लिए और पाकिस्तान में साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरक्की के लिए, पाक चीन दोस्ती में, पाकिस्तान के दिफा में। तो और ये बहुत बड़ी बात है। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान इस सिस्टम से भरपूर फ़ायदा उठाएगा और इसके तहत पाकिस्तान तरक्की की तरफ, खुशहाली की तरफ और तेज़ी से बढ़ेगा। दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।